दोस्तों नमस्कार। हमने सोमवार को छोटी सी पूजा रखी थी भोलेनाथ की। जैसा सावन सोमवार चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश पंडित जी आ नहीं पाए, जिससे मैं और मेरे छोटे भाई ने, मेरे को जानकारी तो नहीं है लेकिन हमने छोटा मोटा जो भी प्रयास किया है, पूजा सफल बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय महाकाल। सबसे पहले हम काली मिट्टी ढूंढ लेंगे, और जो काली मिट्टी होती है शंकर जी के बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी ले लेंगे और उससे हम अब शिव जी की जलहरी बनाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे, मिट्टी को दूध या घी से गूंथ सकते हैं, या कि अगर गीली मिट्टी है तो थोड़ा गंगा जल या जल डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने जलहरी बना लिया है और अब हम शिव जी की आकृति बनाएंगे और जलहरी के ऊपर उसको अच्छी तरह से चिपकाएंगे, जिससे वो जलहरी टूटने ना पाए पूजा करने के दौरान। अब हम इसे अच्छी तरह चिपकाएंगे। दोस्तों इसमें चिकनाने के लिए इसको घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या कि फिर दूध का। अगर गाय का दूध हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह चिकना दीजिए। अब शिव जी की जो प्रतिमा है वो अच्छे से हमने बनाने का प्रयास किया है, और जलहरी भी अब तैयार हो गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से साफ चिकना देते हैं, जिसे देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब हम शिव जी की शिवलिंग पे उनका नाग बनाएंगे। आप अपनी ज़रूरत अनुसार शिवलिंग के लिए ज़्यादा मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बड़ी मूर्ति चाहिए, अगर छोटी मूर्ति चाहिए तो कम मिट्टी का उपयोग करिए अपनी ज़रूरत अनुसार। हमारा नाग भी तैयार हो चुका है। इसे हम अच्छी तरह चिपका देंगे, जिससे मिट्टी है, गीली मिट्टी है तो टूटने का भी डर रहता है। अब हम, जैसा कि आप जानते हैं, सावन में 108 शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो हम 108 रुद्रियाँ बनाएंगे, जो शंकर जी का गण माने जाते हैं। हमने कुछ प्रसाद अरेंज किया है, फूल रखे हैं, मिठाई रखी है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। जो भी पूजा में सामग्री मिलती है, छोटी बहुत घी की बत्तियां रखी हैं, और फल फूल 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं, और गंगा जल बनाया हमने, पंचामृत रखा है, और भगवान को पंचतत्व से नहलाने के लिए भगवान को घी दूध, गाय का दूध हो शुद्ध, उससे नहलाने के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन आपको मैंने बताया ही दोस्तों कि पंडित जी हमारे आ नहीं पाए, जिससे हम ही को सब कुछ करना पड़ा। हमने फूल मालाएं, और हाँ दोस्तों, सावन सोमवार पे अगर बेलपत्र भगवान को चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। या आप 3 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, या फिर 21 बेलपत्र, या कि 108 बेलपत्र, जैसा अपनी जितने भी सुविधा अनुसार जैसे अवेलेबल रहते हैं तो हम यूज़ करेंगे। अब 108 रुद्रियाँ बन चुकी हैं, अभी कुछ कम है, हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब 108 रुद्रियाँ जो हमारी तैयार हो चुकी हैं, और शिवलिंग भी हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम यहाँ अच्छे से लिपाई पुताई करके, और चौक जो होता है, गांव की भाषा में बोलते हैं चौक, इससे आटे से और हल्दी से पूजा जाता है। तांबे का लोटा लेंगे या पीतल का लोटा लेंगे, और उसको हम अच्छी तरह कच्चे सूत से उसके गले को घुमाकर 3 फेरी या 7 फेरी उसे बांध देंगे। अब हम इस पे स्वास्तिक बनाएंगे, जो बहुत शुभ माना जाता है।
कलश में सिक्का और पानी डाल देंगे और उस पर आम की डेरी लगा देंगे। अब हम शिव जी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। जल और गंगा जल का उपयोग करेंगे शिव जी को नहलाने के लिए और 108 रुद्रियों को भी। अब शिव जी को हम दूध से अभिषेक कराएंगे। और गाय का कच्चा दूध हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम शिव जी को चंदन से अभिषेक कराएंगे, जो महाकाल से लिया हुआ चंदन, अष्टगंध चंदन है, अष्टगंधक चंदन है, जिससे हम शिव जी को अभिषेक कराएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं हमने पीतल के लोटे को अच्छी तरह से सजा लिया है और उस पर आम की टेरी रख दी है और अब हम इसे जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। दीपक में ज़रूरत अनुसार आपके पास जैसी व्यवस्था हो, या घी हो घी डाल सकते हैं या फिर आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। अब भगवान को घी से स्नान कराएंगे। अच्छी तरह गौर और सुपारी रख लेंगे और उसे अच्छी तरह चंदन लगाएंगे। शिवलिंग को नहलाने के बाद उन्हें हम कपड़े से पोंछेंगे और चंदन लगाएंगे। चंदन शिव जी को त्रिपुंड चंदन लगाना चाहिए। दोस्तों शिव जी को अच्छी तरह त्रिपुंड चंदन लगाएंगे। अब शिव जी को चंदन लगाने के बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र शिव जी के ऊपर और 108 रुद्रियों के ऊपर चारों तरफ चढ़ाएंगे। दोस्तों फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, दूब चढ़ाएंगे, या फिर हमारे पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी हमने इकट्ठे किए थे, सब कुछ फूल, मालाएं और पान का पत्ता भी चढ़ाएंगे। भगवान को चावल भी चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे। शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन धतूरे का फूल मिला नहीं था, तो हमने जो भी कनेर का फूल मिला उसी को चढ़ा दिया। अब हम शिव जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। अगर धतूरे का फल मिल जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, इस वजह से मिल नहीं पाया। अब शिवलिंग में हम शिव जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। दोस्तों जनेऊ चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। और हल्दी से जनेऊ को शुद्ध ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हम भगवान को 5 प्रकार के फल चढ़ाएंगे। सावन में 5 प्रकार के फल चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है शिव जी के पूजा के दौरान। तो हमने यहाँ पर अमरूद, सेब, नाशपाती, केले सभी प्रकार के फल थे, लेकिन हमने 5 फल अरेंज करके भगवान को चढ़ाए हैं। भगवान को मिष्ठान है तो मिठाई चढ़ाएंगे, छुहारे, बादाम, काजू, किशमिश, आपके पास जो भी जैसी भी जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने का तरीका होता है 7 बार भगवान के सिंहासन से छुआ दें या फिर 7 बार उनके मुख पर छुआ दें, जिससे भगवान प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब हम भगवान को
खीर खिलाएंगे। हमने खीर भी बनवाई थी शिव जी के लिए, खीर और रोट भी बनवाई थी। भगवान को रोट, खीर और छुहारे, काजू सब अर्पित करेंगे। जो कुछ भी हमसे बन सका वो भगवान को हम प्रसाद भोग लगाने के लिए प्रसाद हमने बनाया और अर्पित किया। अब दोस्तों, अब पूजा हो चुकी है और नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। जब पंडित जी ना हो और हमसे इतने मंत्र तो बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से लगातार नियमित रूप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और आरती हमने अब सजा ली है और भगवान के लिए जो जितना भी कर सके हमने तैयार किया। दोस्तों, मंत्र तो हमसे इतने नहीं आते थे, लेकिन हमने शिव चालीसा हमें अच्छी तरह आता था, हमने शिव चालीसा का जाप किया। दोस्तों, अब हम आरती करेंगे भगवान की। भगवान की अच्छी तरह आरती करेंगे। हम दोनों ने, मैं और मेरे छोटे भाई ने पूजा किया और दोनों आरती किए। ये हमारे घर की मंदिर है जो हम पूजा करते हैं नियमित रूप से, वहाँ की भी हम आरती उतार रहे हैं। इस छोटी सी मंदिर में ऐसे कोई भगवान नहीं है जो ना हो, हर प्रकार के भगवान हैं। ये हमारे आंगन में शिवलिंग है, जो ये विगत 20 सालों से ये रखी हुई है। मूर्ति पर शिव जी का वास है। अब हम शंकर जी को विसर्जन करने के लिए ले आए हैं। जो हमारे यहाँ का तालाब है उस पे हम शंकर जी को विसर्जन करेंगे, शिवलिंग को, क्योंकि जब मिट्टी की मूर्ति पूजन करते हैं तो उन्हें विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे गांव का तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। दोस्तों, बरसात का सीज़न है तो फिसलने की भी बहुत डर रहती है, इसलिए ध्यान से। अब हम शंकर जी को विसर्जन करेंगे।